उधमपुर में सीमा सुरक्षा बल ने सत्यापन सह पासिंग आउट परेड का किया आयोजन। 621 रिक्रूट कांस्टेबल्स ले लिया हिस्सा। बारामूला के पट्टन में एसएसएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बैठक की। शैक्षणिक गतिविधियों और नए शुरू किए गए पाठ्यक्रमों और बुनियादी ढांचे को लेकर चर्चा। पुंछ में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। हायर सेकेंडरी स्कूल शीश महल में आयोजित किया गया कार्यक्रम। लड़कियों ने पेश की लघु नाटिका। पामपोर में केसर और मेवा एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के लिए समारोह का आयोजन। उद्योग की चुनौतियों से निपटने और उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा। बनिहाल में सेना ने आयुष विभाग के सहयोग से चाचा हाल में लगाया चिकित्सा और पशु चिकित्सा शिविर। 5 डॉक्टर्स की एक टीम ने करीब 700 लोगों और 112 मवेशियों की जांच। राजौरी विधायक इफ्तिखार अहमद ने ख्योरा पुल्ली में कई विकास कार्यों का किया उद्घाटन। संबंधित एजेंसी और प्रशासनिक अधिकारियों को दिए गए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। पुंछ में नाखा वाली सड़क किनारे नाली में शव। मृतक की पहचान मुनीर हुसैन निवासी मंडी के तौर पर हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सांबा में देखा गया संदिग्ध ड्रोन। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लांस हवलदार पलाश घोष और लांस नायक सुजय घोष को अर्पित की पुष्पांजलि। शहीद हुए दोनों जवानों ने किश्तवाड़ में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाते हुए राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ममता बनर्जी ने बंगाल के 2 पैरा कमांडो की शहादत पर दुख जताया। अनंतनाग में आतंक रोधी अभियान के दौरान शहीद हुए थे दोनों जवान। उधमपुर पुलिस ने कुख्यात नशा तस्कर रफाकत पर कसा शिकंजा। करीब 2 करोड़ की चल और अचल संपत्ति को जब्त किया। श्रीनगर में बीजेपी जिला अध्यक्ष शेख सलमान का एनसी विधायक मुश्ताक गुरु पर आरोप। कहा चनापोरा में मैक्टिमाइजेशन साइट पर विधायक ने एक महिला जूनियर इंजीनियर के साथ बदसलूकी। महिला इंजीनियर की बिगड़ी तबीयत। शोपियां बीजेपी के अध्यक्ष राजा वसीम ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पर दिया जोर। कहा आत्मनिर्भर अभियान से सरकारी नौकरियों पर युवाओं की होगी आत्मनिर्भरता कम। किश्तवाड़ के ठठरी और आसपास इलाकों में एआरटीओ किश्तवाड़ और एआरटीओ डोडा ने चलाया चेकिंग अभियान। 76 वाहनों का ई चालान काटा गया। 7 वाहनों को जब्त किया। आरएसपुरा के सतोवाली मैदान में विंटर कप 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज। जम्मू की करीब 16 टीमों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। आरएसपुरा में सुचेतगढ़ से विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत ने शामका माइनर नहर की मरम्मत का काम शुरू किया। कहा मरम्मत से वेस्टेज पर लगेगी रोक। किसानों को मिलेगा और ज्यादा पानी। शोपियां में कृषि विज्ञान केंद्र ने बालापुरा में पीएम धन धान्य कृषि योजना के शुभारंभ पर किया कार्यक्रम। 300 से ज्यादा किसानों ने सुना पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन। पुंछ के जामिया जिया उलूम हायर सेकेंडरी स्कूल में चलाया गया पौधारोपण अभियान। ऑपरेशन संदूर के शहीदों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन। दिल्ली में वक्फ बिल को लेकर जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया प्रदर्शन। कहा संसद में मेजॉरिटी से नहीं लिए जा रहे फैसले। करगिल के कुर्बाथांग में भारतीय सेना ने यूएक्सओ और 6 बिना फटे बमों को किया निष्क्रिय। जिला मजिस्ट्रेट ने तुरंत 121 ब्रिगेड के स्टेशन कमांडर को सूचना दी। लेह में जिला मजिस्ट्रेट ने लाइसेंस धारकों को जारी किया नोटिस। 2 से ज्यादा हथियार को जमा करने के निर्देश। हिमाचल में प्राकृतिक आपदाओं को लेकर अध्ययन करेगी हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति। मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया। शिमला में 13 अक्टूबर को निजी बसें नहीं चलेंगी। बस ऑपरेटर्स से सरकार की नीतियों के विरोध में हड़ताल का ऐलान किया। शिमला में निजी बस ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने डीजल कीमतें, टैक्स बोझ और रूट परमिट असमानता को लेकर जताई नाराजगी। यातायात जाम और घाटे की शिकायत। नशा माफिया के खिलाफ नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 6.044 किलो चरस बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। चंबा में पहली बर्फबारी के बाद अवैध शिकार बढ़ा। वन विभाग ने रेंज स्तर पर टीमें गठित कर शिकारी पकड़ने का अभियान शुरू किया। वन मंडल अधिकारी का बयान। कहा सर्दियों में शिकार बढ़ता है। अवैध शिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और नाके लगाए जाएंगे। मंडी के 159 साल पुराने विजय स्कूल की छत से बारिश का पानी गिरने से लकड़ी के स्तंभ खराब। पूर्व छात्रों ने डाउन पाइप लगाने की मांग की। मंडी में
स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत जांचा गया कई महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य। केंद्र सरकार की ओर से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था अभियान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 18 अक्टूबर को आएंगे शिमला। बीजेपी प्रदेश कार्यालय का करेंगे शिलान्यास। शिमला के रिज मैदान का सीएम सुक्खू ने किया दौरा। 13 अक्टूबर को स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की मूर्ति के अनावरण के लिए आयोजित समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने सीएम सुक्खू से की मुलाकात। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत कई मंत्री मौजूद रहे। ऊना में हरोली के प्रवास पर रहे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। करोड़ों की विकासात्मक योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। बिलासपुर में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल के भाई पर लगे रेप की कोशिश के आरोपों पर दी प्रतिक्रिया। कहा, पुलिस कर रही है अपना काम। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष के भाई पर लगे रेप की कोशिश के आरोपों का मामला। महिला कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। कहा, नैतिकता है तो इस्तीफा दे राजीव बिंदल। शिमला में स्वास्थ्य विभाग में 26 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हुई शामिल। तंबाकू मुक्त युवा अभियान का भी हुआ आगाज। सीएम सुक्खू ने किया दोनों का शुभारंभ। बठिंडा कोर्ट में 27 अक्टूबर को कंगना रनौत को होना होगा पेश। दोपहर 2 बजे कंगना रनौत को कोर्ट में होना होगा पेश। मानहानि के केस में कंगना रनौत पर सुनवाई। किन्नौर में प्रदेश कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की। मनाली में रैली ऑफ हिमालय में रफ्तार के जादूगरों ने दिखाया खूब दमखम। 140 प्रतिभागियों ने भाग लिया, 3 महिलाएं शामिल। हमीरपुर में दिसंबर में प्रस्तावित पंचायत चुनाव टला। डीसी अमरजीत सिंह ने जारी किए निर्देश। कांगड़ा में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आगाज। कंजर्वेटिव एसीएफ फॉरेस्ट विभाग दौलत राम ने शुभारंभ किया। शाहपुर के दुर्गेला में जवान सुमित सिंह का अंतिम संस्कार। वीर सपूत को अंतिम विदाई देने शाहपुर विधायक समेत बड़ी संख्या में पहुंचे थे लोग। बिलासपुर में आरएसएस ने बड़ी धूमधाम से मनाया शताब्दी वर्ष। शहर में पथ संचलन का दिया शांति संदेश। नूरपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा का बीजेपी पर हमला। कहा, पंचायत चुनाव स्थगित करने का बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं जयराम ठाकुर। शिमला के एडवर्ड्स स्कूल ने ड्रग्स के खिलाफ दौड़ का किया आयोजन। एडवर्ड्स संघ के अध्यक्ष राजीव सूद रहे मौजूद। सोलो में एपीएमसी सचिव राघव सूद ने धन धान्य परियोजनाओं और दलहन परियोजनाओं की दी जानकारी। कहा, पीएम मोदी की अगुवाई में इन परियोजनाओं का मकसद किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। हमीरपुर में विशेष बच्चों के स्कूल के वार्षिक समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा। कहा, केवल डिग्रियां हासिल करने से आदमी नहीं बनता बड़ा, योग्यता और सेवा से बनता है आदमी। मनाली में इन्फ्लुएंसर मीट 2025 के आयोजन की तैयारी। पर्यटन को बढ़ावा देना है मकसद। नाहन में बिजली बोर्ड पेंशनर्स ने सरकार से लंबित वित्तीय लाभ जारी करने की उठाई मांग। कहा, त्योहारी सीजन के मद्देनजर जल्द जारी किए जाएंगे वित्तीय लाभ। नाहन में 13 से 15 अक्टूबर तक प्रदेश विश्वविद्यालय यूथ फेस्टिवल का होगा आयोजन। 60 कॉलेज के करीब 500 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा।